नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एमएफ न्यूज। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो सबसे हैरानी वाले नतीजे बीजेपी के लिए रहे फैजाबाद लोकसभा सीट से, क्योंकि वहां पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद को जीत मिली और बीजेपी हार गई। ऐसे में लगातार विपक्ष की तरफ से झूठ बोला गया अयोध्या को लेकर। अखिलेश यादव ने तो अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बता दिया। अब अखिलेश यादव ने जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया तो उनका विरोध हुआ, लेकिन लगता है कि अवधेश प्रसाद ने खुद को अब भगवान समझ लिया है, क्योंकि एक वक्त अखिलेश यादव अयोध्या का अपमान कर रहे थे और अब अवधेश प्रसाद अयोध्या वासियों का अपमान कर रहे हैं। कैसे, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, सपा के पक्ष में आए और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अवधेश प्रसाद ने शानदार जीत दर्ज की और इसके बाद खूब हो हल्ला मचा। बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया गया और कहा गया कि अयोध्या में विकास नहीं हुआ था, इसीलिए बीजेपी फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र हार गई। लेकिन अब जब संसद का बजट सत्र शुरू हुआ है तो उससे ठीक पहले अवधेश प्रसाद ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल मच गया है और उन्होंने सीधे सीधे अपने वोटर्स का और अयोध्या वासियों का अपमान कर दिया है, क्योंकि जो अखिलेश यादव उन्हें कुछ दिन पहले राजा बता रहे थे, उन्हीं अखिलेश यादव को लेकर कसीदे पढ़ रहे हैं अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद एक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, अखिलेश जी हिंदुस्तान के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने अयोध्या की सवर्ण सीट से एक दलित को सांसद बनाया। दुनिया की कोई भी ताकत देश में सांप्रदायिकता फैलाकर शासन नहीं कर सकती। अब अवधेश प्रसाद ने ये ट्वीट किया तो उसमें पहली लाइन देखिए किस तरीके से अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि अयोध्या की सवर्ण सीट से एक दलित को सांसद बनाया अखिलेश यादव ने। ऐसे में लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है, क्या अखिलेश यादव ने बनाया या फिर अयोध्या के लोगों ने आपको सांसद बनाया। साथ ही लोगों ने अवधेश यादव जो झूठ बोल रहे थे कि सवर्ण सीट थी, उसकी पोल खोल कर रख दी, क्योंकि सवर्ण सीट होती नहीं, आपको भी पता है। और अवधेश प्रसाद ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सवर्ण सीट पर एक दलित को अखिलेश यादव ने चुनाव जिता दिया, जिसके बाद लोगों ने अवधेश प्रसाद के इस ट्वीट पर कमेंट किया है। जैसे एक यूजर अभिषेक तिवारी लिखते हैं, बताओ ये सांसद ना होकर लगता है अमर हो गए हैं। इन्हें कुछ लोग राजा क्या बोलने लगे, ये खुद को भगवान से भी ऊपर मानने लगे हैं अपने आप को। शायद इन्हें यह नहीं पता कि भगवान राम भी 14 वर्ष वन में रह के एक राक्षस से वध करके आए थे। ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 5 साल का घमंड है, यही अयोध्या वाले तुम्हें याद करना छोड़ देंगे। अगले यूजर ने लिखा, सवर्ण सीट होती तो तुम काहे खड़े होते, तुम खड़े हुए मतलब सीट पर कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता था। ACRF नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, इतनी बार MLA रहे फिर सांसद भी बन गए पर जाति अभी तक नहीं गई इनकी। कौशल के मिश्रा लिखते हैं, अवधेश बाबू तुक्का लग गया तो उछलिए मत, जनता सब जानती है कैसे जीते हैं आप। योगेंद्र प्राउड हिंदू नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, अगर सीट अयोध्या है तो बायो में फैजाबाद क्यों लिखा है। अखिलेश की चरण चाटुकारिता के चक्कर में अधिक उत्तेजित मत हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार MLA भी ना बन पाओ। तो कुछ इस तरीके से लोगों ने अवधेश प्रसाद की पोल पट्टी खोल कर रख दी। सबसे पहले तो सवर्ण कोई सीट नहीं होती, लोगों ने ये बात अवधेश प्रसाद को समझा दी। दूसरी बात, जो अवधेश प्रसाद ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो अयोध्या से सांसद बने हैं, लोगों ने कहा कि तब फिर बायो में आपने फैजाबाद लोकसभा सीट क्यों लिख रखा है, आप भ्रम क्यों फैलाना चाहते हैं। दरअसल सच्चाई यही है, अयोध्या लोकसभा क्षेत्र नहीं है बल्कि फैजाबाद लोकसभा सीट है, उसी के अंदर आती है अयोध्या विधानसभा। और लेकिन बताने की कोशिश इंडिया अलायंस की तरफ से यह की जा रही है कि अयोध्या से हमने बीजेपी को हरा दिया है। तो ऐसे में अवधेश प्रसाद जो बता रहे हैं कि अयोध्या से वो सांसद हैं, उन्होंने अपने बायो में साफ लिख रखा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम फैजाबाद, ब्रैकेट में उन्होंने अयोध्या लिखा है, लोकसभा, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी, 9 टर्म MLA, जय सिया राम, #अयोध्या, ये उनके बायो में लिखा है। इस बायो से साफ पता चलता है कि अवधेश प्रसाद अपने ट्वीट के माध्यम से लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या से सांसद हैं। हालांकि वो अयोध्या के भी सांसद हैं, लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट से हैं, लोगों ने यही कहा है। तो जो अवधेश प्रसाद ये कह रहे हैं कि एक सवर्ण सीट पर अखिलेश यादव ने उन्हें सांसद बना दिया, उसके बाद लोगों ने उन्हें याद दिला दिया कि अयोध्या के लोगों ने, फैजाबाद के लोगों ने आपको वोट दिया है, अखिलेश यादव ने आपको सांसद नहीं बनाया है और आप झूठ फैलाना बंद कीजिए। फिलहाल ये वही अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं जिन अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताया था। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा था। लोकतंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या।
तो सुन लिया आपने किस तरीके से अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को एक जीत के बाद अयोध्या का राजा बताने लगे थे। वही अवधेश प्रसाद अब लगता है खुद को भगवान समझ बैठे हैं, इसीलिए वो जो जनाधार उन्हें मिला अयोध्या वासियों का, उसे नकार कर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने उन्हें जीत दिलाई है। फिलहाल सुनिए अवधेश प्रसाद का बयान और इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। का ये बड़े मुद्दे थे लोकतंत्र को बचाने का। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान पे हमला था, उस संविधान पे खतरा था, तो उसको जनता ने समझ लिया कि ये तो हमारा संविधान बदल देंगे, हमारा आरक्षण बदल देंगे। तो उसके लिए मुद्दा तो जबरदस्त रहा है, मुद्दा रहा है, इनके फेलोवर का मुद्दा रहा, इनके निकम्मेपन का मुद्दा रहा। ये सारे मुद्दे थे जो चुनाव में जनता ने अपने आप जान लिया। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, कितना आश्वस्त है? इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, इसके लिए कितना आश्वस्त है? 100%। आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि सरकार बनेगी।